Welcome or welcome back to my channel. Today we are going to study about Cicuta virosa. Cicuta virosa, common name is water hemlock and it belongs to the family Amliferaceae. So Cicuta virosa mainly it works in the cases of convulsions, चाहे वो वुमेंस में हो या चिल्ड्रंस में हो. ठीक है, तो मेनली इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा का पूरा स्फेयर जो कवर करता है वो कन्वर्जन से रिलेटेड होता है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि वुमेंस एंड चिल्ड्रंस की मैंने बात की, तो वुमेंस एंड चिल्ड्रंस, तो वुमेन में एपिलेप्टिक कोरिक कन्वर्जन्स, सो कन्वर्जन्स में ठीक, एंड चिल्ड्रंस में भी स्पैस्म होंगे बच्चों में जो जिनमें टीथिंग हो रही है, डेंटिशन हो रहा है या फिर स्पैस्म फ्रॉम द वॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल जनरल्स में यहाँ पे जो चाइल्ड होगा उसमें अनडाइजेस्टेबल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल एपिटाइट होगा, और अनडाइजेस्टेबल चीज़ों में भी इन्होंने मेंशन जो किया है वो है चॉक, कोल एंड चारकोल. ये 3 चीज़ें मेंशन की है. सो चॉक, कोल एंड चारकोल, एंड चाइल्ड ईट्स देम विद apparent relish means apparent with a great enjoyment. जो बच्चा है वो उसको बहुत इन्जॉयमेंट के साथ खाता है. सो एबनॉर्मल एपिटाइट फॉर चॉक एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स फॉर कोल और चारकोल, एंड चाइल्ड ईट्स देम विद एपरेंट रेलिश. अदर मेडिसिन्स आर एलिमिना एंड सेराइनम. ना आइज़ में भी क्या होगा कि सपोज ये पेज है और कुछ लिखा हुआ है, कोई लेटर लिखा है, तो उस बच्चों को ऐसा लगेगा दैट लेटर इज़ मूविंग अप, मूविंग डाउन और सीधे डिसअपियर हो गया है. ठीक है, सो वाइल रीडिंग द लेटर सीम्स टू टर्न गो अप डाउन और डिसअपियर एज ऑल्सो सीन इन कॉर्टुलस. देन माउथ में अब सिंस दिस मेडिसिन इज मेंट फॉर कन्वर्जन्स, राइट. सो कन्वर्जन्स में क्या होगा, बच्चों में देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग द डेंटिशन लॉक जॉ, जैसे कि आप देखते हैं टेटनस के केस में लॉक जॉ हो जाता है, तो वैसे ही कन्वर्जन्स के भी केस में यहाँ पे भी लॉक जॉ देखने को मिलेगा. जो चाइल्ड होगा दैट चाइल्ड विल स्टार्ट ग्राइंडिंग द टीथ्स और गम्स, कंप्रेशन ऑफ द जॉ, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आफ्टर डिलीवरी परप्यूरियल कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे, एंड दैट कन्वर्जन विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो. और उसमें होगा क्या, जो पेशेंट है उस पेशेंट में देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से द ब्रीथिंग विल स्टॉप फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड इट विल सीम लाइक कि जो पेशेंट है वो डेड है, पर ऐसा नहीं होता है. So perpural convulsions in females, frequent suppression of breathing for few moments as if dead. Upper part of the body is mostly affected and it continue after delivery, right? Now nervous system. The whole nervous system, it is covering about convulsions, about epilepsy. ठीक है, so convulsions की इसमें पहले बात करेंगे. तो पहली चीज़ इसमें आएगा जो लिम्स हैं उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, लिम्स में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, मतलब जो पोस्चुरल सपोर्ट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है. एंड पोस्चुरल सपोर्ट जब इफ़ेक्ट होता है तो उस टाइप के कन्वर्जन्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो एटोनिक कन्वर्जन्स कह सकते हैं, एटोनिक कन्वर्जन्स या फिर टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स, क्लोनिक टोनिक कन्वर्जन्स, राइट. सो देयर इज़ अ फ्राइटफुल डिस्टॉर्शन ऑफ लिम्स एंड होल बॉडी. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि एक मेन चीज़ होती है जो कि आपको सीजर्स में देखने को मिलता है, इसका दूसरा नाम होता है सीजर्स, राइट. सो ये हो गया. एंड ओपिस्थोटोनोस मीन्स कि इफ़ अ पेशेंट वो नॉर्मली अगर लाई कर रहा है बेड पे, वो कैसे लाई करेगा, लाइक दिस अगर लेटा है. ये ओपिस्थोटोनोस जो कंडीशन है दैट इज़ लाइक जो लेग है वो ऐसे करके उठ जाएगा, उसका बैक ऐसे कर्व शेप में आ जाएगा, सी शेप, एंड हेड भी लाइक दिस. सो ये बेड पे ऐसे हो जाएगा. ठीक है, रिन्यूड फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, नॉइज़ और जार. इसका मतलब होता है कि वो पेशेंट इतना सेंसिटिव है, दैट पेशेंट इज सो सेंसिटिव कि अगर कोई उसे टच भी कर रहा है तो भी उसे कन्वर्जन आ रहा है, थोड़ी सी भी आवाज़ हो रही है तो भी कन्वर्जन आ रहे हैं, जार अगर थोड़ा सा भी स्लाइट मूवमेंट भी हो रहा है तो भी कन्वर्जन्स आ रहे हैं.
दैन नेक्स्ट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि जो स्टमक है, स्टमक में स्वेलिंग आ जाएगी, देयर विल बी स्वेलिंग इन द स्टमक। क्यों आ रही है? क्योंकि जो ये लंग्स हैं और डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ द स्टमक एज फ्रॉम बॉइलिंग स्पाज्म ऑफ द डायफ्राम। अब जब स्वेलिंग आएगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें स्पाज्म आएंगे, तो बच्चा क्या होगा, उसका फेस एकदम रेड हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे कम हो रही है। सो रेड या ब्लूइश फेस देखने को मिलेगा बच्चे में, लॉक जॉ मिलेगा देखने को, and there is loss of consciousness and distortion of the limbs. Frequent during and reoccurring first at short and then at long intervals. फिर उसके बाद suffers a violent shock through head, stomach, arms, legs which causes jerking of the part and head hot. Jerking is also a main की क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस और सीजर्स। तो जर्किंग किस में मेनली आपको देखने को मिलेगा? जर्किंग आपको मेनली क्लोनिक या फिर मायोक्लोनिक कन्वर्जेंस में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट सफर्स वायलेंट शॉक थ्रू हेड, स्टमक, आर्म्स, लेग्स विच कॉजेज जर्किंग ऑफ द पार्ट्स एंड हेड हॉट। इंजूरियस क्रोनिक इफेक्ट फ्रॉम कंकशन ऑफ ब्रेन। अब हमारे पास दो टाइप के सीजर्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। एक होता है फोकल और दूसरा होता है आपका जनरलाइज्ड। तो फोकल इसलिए होता है कि उसमें किसी पार्ट ऑफ ब्रेन में कोई इंजरी हो गई हो। तो यही लिखा है कि यहाँ पे स्पैज्म आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द कंकशन ऑफ ब्रेन और स्पाइन। तो इंजूरियस इफेक्ट फ्रॉम द कंकशन ऑफ ब्रेन और स्पाइन, स्पेशली स्पैज्म देखने को मिलेगा, या फिर अगर किसी फ्लैश में स्प्लिंटर घुस गई है, ठीक है, स्प्लिंटर इनटू द फ्लैश, उसमें ट्रिस्मस या टेटनस देखने को आपको मिलेगा। नाउ सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से भी यहाँ पे ब्रेन डिसीजेस होने की संभावना है। ओके, स्किन की बात करें जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है फाइनल ईयर के क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होता है कि पस्ट्यूल्स विच रन टुगेदर फॉर्मिंग थिक येलो स्कैब ऑन हेड फेस। तो ये तो पस्ट्यूल्स का होगा कि पस्ट्यूल्स दे विल run together forming a thick yellow scab on head and face. Then the main word is psychosis mentis. What do you mean by psychosis mentis? कि suppose ये face है किसी मेल का, ठीक है, and ये इसकी बियर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करके पस्ट्यूल्स के फॉर्म में इरप्शंस होंगे, ठीक है, जिसको साइकोसिस मेंटाई कहते हैं। एक्जिमा होगा तो एक्जिमा विदाउट इचिंग, एक्सुडेशन, इट फॉर्म्स अ हार्ड लेमन क्रस्ट, कलर्ड क्रस्ट। तो ये मेन चीज़ है याद रखने वाला। एग्रवेशन टी से होगा, टी। सो टी इज़ फॉर टबैको एंड टी इज़ फॉर टच, राइट। तो ये पूरा था आपका सिक्यूटा विरुसा के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन नेम इज़ वाटर हेमलॉक एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली अम्लिकेसी। मेन इसका काम है कन्वर्जेंस में, ठीक है, सीजर्स में या एपिलेप्सी में। वुमेंस एंड चिल्ड्रन। वुमेंस सब्जेक्ट टू एपिलेप्टिक और कोरियक कन्वर्जेंस, स्पैज ऑफ टीथिंग चाइल्ड या फ्रॉम दी वॉर्म्स। फिजिकल जनरल्स में बच्चे में एक एबनॉर्मल एपिटाइट देखने को मिलेगा फॉर द चॉक, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। अब कौन कौन सी इनडाइजेस्टिबल थिंग्स हैं? चॉक, कोल एंड चारकोल, ठीक है। एंड दैट चाइल्ड विल ईट देम विद एपरेंट रिलिश, मीन्स इन्जॉयमेंट के साथ खाएगा। आइज, व्हेन रीडिंग द लेटर इट सीम्स टू टर्न, मुड़ जाएंगे, टर्न, गो अप, डाउन, ये डिसअपियर। देन यहाँ पे कॉकलेस था। देन माउथ में लॉक जॉ, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, और गम्स, कंप्रेशन ऑफ जॉ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परप्यूरल कन्वर्जेंस दैट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डिलीवरी। नर्वस सिस्टम में कन्वर्जेंस है, ठीक है, वेयर देर इज़ अ फ्राइटफुल डिस्टॉर्शन ऑफ लिम्ब एंड होल बॉडी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्टिस्थोटोनोस, एंड दैट इज रिन्यूड बाय स्लाइट टच, नॉइज और जार। मतलब कितना सेंसिटिव पेशेंट है। एपिलेप्सी, स्वेलिंग ऑफ द स्टमक एज फ्रॉम द वायलेंट स्पैज्म ऑफ डायफ्राम, एंड जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, द चाइल्ड विल स्क्रीम, the face will turn into red or bluish, there will be locked jaw, loss of consciousness, distortion of limb, and this will first occur for the short interval and then for the long interval. The patient will suffer from violent shock through head, stomach, arms, legs, which causes jerking of the part, which is mainly seen in clonic or myoclonic type of seizures.
injurious chronic effect from concussion of brain and spine, especially spasm and trismus tetanus from getting splintered into the flesh. And suppressed eruption will lead to the brain diseases. Coming up to the skin section where there is pustules, these pustules they will run together forming a thick yellow scab on head, face and psychosis mentis. ठीक है, and eczema without itching, and when there is an exudation, that exudation will be कैसा दिखेगा, hard lemon colored crust. Aggravation mainly TNT, that is tobacco, smoke and touch. So this is all about Cicuta virosa. Hope so you like the video. Thank you.